आज सोचने की बात है, कितना दुर्भाग्य का समय है जो आदमी जिस जगह पे न पहुंच पाए। भोले बाबा ने कहा देखो तुम हमारी माँ हो गए। सती रोने लगी, रोमई सती बहुत मन लाई, ओ क्षमा करो तुम हम प्रियराई। मुझे क्षमा कर दो, मुझसे गलती हो गई स्वामी। भोले बाबा ने कहा ना ना तो फिर ना, तो तुम जाई मरो बहु देवी, उल्लेव जन्म शादी करी लेवी। तुम जा करके मरो, मर के फिर जन्मो। तुमको हम त्याग रहे हैं। शरीर में दो इच्छाएं होती हैं, एक मन की इच्छा और एक तन की इच्छा। समझ में आई बात? मन आदमी को पागल बना देता है, लेकिन तन आदमी को पागल नहीं बनाता। जैसे जाड़ा आ रहा है, गर्मी जा रही, जाड़ा तो आ रहा है, तो शरीर की इच्छा है कि शरीर के ऊपर कोई बढ़िया जैकेट, मतलब शरीर के ऊपर कोई ऊनी कपड़ा होना चाहिए। लेकिन मन कहा था हाँ सूरतगंज चलो वही जैकेट लाओ कि तुलसीपुर में हमसे बढ़िया कोई हो ना। और जब बढ़िया जैकेट लाओगे नहीं कमाई है तो क्या कहते तो बेचोगे भैया। शरीर की इच्छा है कि कोई ऊनी कपड़ा होना चाहिए, लेकिन मन कहता है मैं ब्रांडेड पहनूंगा। क्या कहता? ब्रांडेड। ये मन आदमी को पागल बना देता है, मन आदमी को पागल बना देता है। लेकिन शरीर की इच्छा के अनुसार जो आदमी काम करता है उसको पागल नहीं होना पड़ता है। भोले बाबा ने कहा तुम्हें हम त्याग रहा हूं, लेकिन शरीर हृदय से नहीं, हृदय से नहीं त्यागूंगा। तुम्हें मैं शरीर से त्याग रहा हूं, तुम्हें मैं शरीर से त्याग रहा हूं। हृदय में वही प्रेम है, लेकिन तुम जाके मरो, मर के जन्म दोबारा ले, तब हम शादी फिर कर। जाई सती बहु विधि बंकीना, कनखल मरण अपन तबुलीना। कनखल में फिर मर गई जाकर के। राजा दक्ष का निवास कनखल में था। शंकर जी की ससुराल कनखल की है। अगर हरिद्वार आप लोग गए होंगे तो वहाँ पे दक्ष जी का निवास पड़ता है। कनखल में जन्म हुआ। शंकर जी बेचारे अकेले रह गए, क्योंकि सती जी ने राम की परीक्षा ले लिया। समझ में आई बात? जिनको विश्वास नहीं है उनका नुकसान हो गया। अब विश्वास होता राम भगवान है तो काहे मरना पड़ता, काहे मरना पड़ता। कनखल में जन्म ले लिया मेरे दादा, तो शंकर जी बैठे हैं, वादा किया जब तुम फिर से जन्म लोगी तो हम शादी फिर रचाएंगे, छोड़ेंगे नहीं। देखो बहनों, पति मिले जो एक जन्म में उसे 7 जन्म के लिए मांगो। लेकिन आजकल हमारी माता मैंने मेहरुआ मन में झगड़ा हो ही जाए, पहुंच फैला कहते है सूर्यनारायण बाबा अगले जन्म में यू लिंगड़ा अंधरा भले मिल जाए, लेकिन कोई लिया ना मिले। है ऐसा नहीं करना चाहिए। झगड़ा हो जाए ऐसा मत करिएगा। अच्छा उससे खराब अगर मिल गया तब क्या करोगे? कोई देख आया है? अगर उससे खराब मिल गया तब क्या करोगे? इसलिए सही मैं नहीं कह रहा, रामायण बतला रही है जो पति मिले उसे 7 जन्म के लिए स्वीकार करिएगा, प्रेम बनाए रखे। जिस सास बहुरिया में प्रेम है तो घर बिल्कुल स्वर्ग है। आजकल प्रेम तो बहुत कम है होगा। सास बहुरिया में झगड़ा हो, आजकल की सासू कहती द्वार मुंह देख ली तो खून भर जाता। अच्छा यार बात बताओ, जब गोद भराई करने जाती हो तो बहुरिया क्या देखने जाती? मुंह तो देखने जाते। जौना मुंह देखने के लिए 50,000 रुपया खर्च किए, बोलोरो किए, बढ़िया तमाम गोला छुआरा ले गई, वह मुंह जब पास में आ गया तो काटे दौड़ा। कहते तुम्हारे मुंह देख लेते तो खून भर जाता। अगर जौन बहुरिया गंदगी हो तो कहीं गोद भराई करने का ले, मुंह देखने तो गई थी। इसलिए जहाँ सुमत तहाँ संपत्ति नाना, वो जहाँ कुमत तहाँ विपद निधाना। जिस घर में प्रेम है, दोपहर में चर्चा बोले थे, उस घर में सब चीज चल के आती है, किसी चीज की कमी नहीं होती है। वो जहाँ पे प्रेम नहीं है वहाँ पे कुछ नहीं है। नोट कर लेना भैया, आज सती जी जन्म लिया, शंकर जी ने 7 संतों को बुलाया, थोड़ा सती जी सयानी हुई, सखियों के साथ में बाग में फूलों का माला बनाने के लिए आई हैं। शंकर भगवान ने 7 संतों को बुलाया और एक मिट्टी की मूर्ति दे दिया। कहा पहले देख ले सती, हमारे चाहते कि बिड़ड़ा रोड के छोड़ दे भैया। शंकर जी कब जुगाड़ी नहीं थे। आज का शादी होती है लड़का लोग देख पहले देख लेते हैं, लेकिन क्या देखते हो? शादी जब भी करना तो थोड़ा जोग में करना। अगर अजोग में हो जाती है, मैं तो कहता सब लोग पढ़े लिखे हो, हर साधन के पीछे लिखा होता कि दुल्हन ही दहेज है। एक भजन वाल्मीकि जी ने बतलाया, सुना होगा कि दुश्मन मिले सवेरे लेकिन मतलबी यार न मिले, कलियन के संग भौरा मिले, वन में मिले बनमाली, ससुराल में यहाँ साला मिले सरहद और साली, लेकिन मेहरुआ गोरी हो चाहे काली, फूहर नार ना मिले। दुश्मन मिले सवेरे लेकिन मतलबी यार ना मिले।
अच्छा आदमी चाहे जितना करिया हो कुछ होते हो शादी करियो करियो शादी तो करें दुल्हन कर दिया तो बात गोर गया इनका देख ले तो साउंड करना करिया करिया दिखा मेहर वाले हैं गोर अगर अच्छा पत्नी गोर मांगते हैं तो क्या बहनों की इच्छा नहीं होती है जैसे हमारी इच्छा वैसे इनकी इच्छा अगर पत्नी की इच्छा है पति की इच्छा पत्नी गोर मिले तो पत्नी की इच्छा है भगवान हमें धन दौलत से मतलब नहीं है जो सतवंती स्त्री है उसको पति का प्यार चाहिए धन दौलत से मतलब नहीं है ससुराल में जाऊं हमें 2 मंजिल का घर ना मिले सोना मिले चांदी मिले मिले हीरा न मोती हाथी मिले घोड़ा मिले मिले कोठा कोठी पत्नी कहती है जिंदगी में मर्दा एका मिले हिजरा कई हजार ना मिले दुश्मन मिले सवेरे लेकिन मतलबी यार ना मिले तीसरी लाइन सुन लेना बेटा मिले सरवन जैसा मिले भरत का भाई बेटा मिले श्रवण जैसा मिले भरत का भाई पिता मिले जो मौरत दुष्का मिले यशोदा माई जीवन में नीचा पत्थर मिले नीचे कचनार ना मिले और दुश्मन मिले सवेरे लेकिन मतलबी यार ना मिले ध्यान से सुन लेना जो भी मिले जीवन में वो सत्य मिले असत्य ना मिले प्रभु से विनती करना मिले चाहे ना मिले दुल्हन मिले चाहे ना मिले लेकिन मिले तो ठीक ठाक मिले शादी करना दहेज के चक्कर में मत पड़ना मैं आप लोगों के हाथ जोड़ा हूँ क्योंकि जिस एक लड़की वो होती है जिस घर में आती है तो घर अगर छप्पर पड़े हैं तो 2 मंजिल बन जाता है एक लड़की वो होती है जिस घर में फूहर स्त्री पहुंच जाती है तो अगर कर्जा नहीं होता है तो कर्जा करोड़ों का हो जाता है जो स्त्री फूहर है मिल गई तो दहेज चाहे 10 लाख लेकर के आए लेकिन वो सब नर्क हो जाएगा अगर सतवंती स्त्री मिल गई तो कुछ नहीं लाएगी लेकिन उसका आशीर्वाद त्याग तपस्या बहुत बड़ी होती है एक भैया जी ने शादी किया बीएससी किए थे कहा जो शादी करेंगे उसके समय जिसका बाप चरपैया देगा लड़की अंगूठा छाप थी बाप ने शादी कर दिया दुल्हन पहली बार आई लॉकडाउन में शादी हो गई 2-4 दोस्त आए घरवाली अंगना में झाड़ू लिए लगा रही थी दोस्त आए कहने लगे भैया चुपके शादी के लिए भौजी दिखाए ना कहीं देख ले भौजी दे अंगना बाहर रही दोस्त जब आए बैठे तो भैया जी ने आवाज लगाया सोचा यार हम पढ़े लिखे तो का पत्नी नहीं पढ़ी होगी वो भी पढ़ी आवाज लगा सुन नहीं हो बोली क्या है पढ़ी लिखी होती तो प्यार से कहती क्या है देहाती राय खोरिया को क्या है तो पति देवता ने कहा जरा धीरे बोलो तू कपटी ध्यान से सुनना क्या तू कपटी अब पत्नी को पता नहीं कपटी कपटा का है लेकर झाड़ू आई और बाप कपटा महतारी का देंगे तमाचा दोस्त कहीं भैया भागो यहाँ चरपैया भी है मुझे यहाँ चरपैया लिया मेहरुआ गड़बड़ ले लियो दोस्त जो 2-4 हैं भाग लेते पटरी गली भागो ने हमो कपट दिए जाता पति देवता के जब दोस्त चले गए तो पति देवता का कहीं तो और बाप का पढ़ाई सुनाए कहीं पढ़ाई से तो कहा चरपैया दे वाले तुम्हें रहो बहुत नहीं मिल जाता पति देवता हाथ बढ़ गए भगवान ऐसी स्त्री से तो जीवन नर्क हो गया तो बोले ये पढ़ी ना तो तुम पढ़ ले तो कहीं हम पढ़ ली तो कैसे पढ़ ली पढ़ाओ ना तुम तो पढ़े लिखे तुम्हें पढ़ाए तो काहे नाम लिखाना तो जब शाम है तो 2 ही चीजें पढ़ाएंगे सुनो तुमसे अगर कोई पूछे ये तुम्हारे कौन है तो पति को इंग्लिश में बोला जाता है ये हमारे हस्बैंड है क्या है हस्बैंड तुम कह दो ये हमारे हस्बैंड है तो बोली हमको जो पूछेगा तब तो कहते हम इनकी वाइफ है हस्बैंड वाइफ की रट्टू जाने भी वैसे पूरे घूमे थोड़े दिन के बाद एक मौसी की वहां से आएगा निमंत्रण शहर में मौसी रहते हैं अब देहात के पहराव से शहर के पहराव से फर्क होता पढ़ी लिखी ना लाली वाली लगाई हुआ सब गालन में लाग गए एक माता है मैंने वो बैग काटांगे बैग सब बैग बगल में टांगे हुए बेचारी नट्टी में डाल के पीछे लटका लिया वो चरपैया में बैठ गए और जब बैठ गए चरपैया में शहर में पहुंची तो मौसी की लड़कियां देखा बेचारी शहरी मामला था तो सोचा था ये सिर कहाँ से आ गए पूछा भैया ये कौन आगे बैठी अब भैया काटो तो खून है भाई जो मेहरों की दिक्कत ना हो जाएगी कहने अरे ये तुम्हारी भाभी है मैं फरीदपुर वाली लॉकडाउन में शादी हुई गई अरे 3-4 बिटेवा कहीं आओ भाजी आओ 3-4 लड़कियां जब भाभी को इधर से घेर लिया तो भाभी बिल्कुल सिमट के थोड़ी रह गई दादा यूं काफी हुआ अब लड़कियां जाने की भैया पढ़े तो भौजी पढ़ी होगी पूछा के भौजी एक बात बताओ अच्छा तुम पढ़ी लिखी ज्यादा हो लिपस्टिक बैग टांगे हो तो एक बात बताओ ये तुम्हारे कौन है तो उनको पता जो था बेचारी 3-4 लड़कियां जो घेर लिया वो गई बोल हमारे हैंडपंप बस बहन बेचारी गई भूल ये हमारे हैंडपंप तो कहें तो तुम भौजी इनकी को हो तो वो भी बेचारी अपना बोल गए कहीं हम की है पाइप बेटेवा हंसने लगे कहीं तो बम्बा तैयार
हस्बैंड की बल्दी हैंडपंप, वाइफ की बल्दी पाइप, फिर तो बम्बा तैयार। भैया साहब ने कान पकड़ा, कहा दादा आप छोड़ौती करे तब हुआ। ध्यान सुनिए। अरे आज के समाज में दहेज बना रोड़ा, बिकाऊ है देखो बीए पास घोड़ा, बिकाऊ है देखो बीए पास घोड़ा। आज के समाज में दहेज बना रोड़ा, बिकाऊ है देखो बीए पास घोड़ा, बिकाऊ है। राजा रामचंद्र भगवान की। आज के समाज में दहेज बना रोड़ा, बिकाऊ है देखो बीए पास घोड़ा। जिनके बीए बीएससी लड़का है तो बाप सोचा सब बेटी से निकलवा ले। मैं निवेदन करता हूँ मांगिए मत, जो मिल जाए उसको मत छोड़िएगा। एक चीज ध्यान कर लेना, अगर गरीब घर की बेटी आएगी तो वो आपका सम्मान अलग करेगी। ध्यान से सुनना। और अगर आपका एक मंजिल का घर बना है, 2 मंजिल वाली लड़की घर की आएगी तो फिर समय ऐसा आ जाएगा सास खाना लेके जाएगा, बहुरिया बेड पे बैठ के खाएगा। एक मंजिल वाला घर अगर आपका बना है, 2 मंजिल वाली लड़की लोगे तो थोड़ा आपको झुकना पड़ेगा, क्योंकि उसके बाप ने दहेज दिया है। मैं तो निवेदन करता, जिनकी सरकारी सर्विस 20,000 30,000 महीना में पाते हैं, आप दहेज मत मांगिएगा। भगवान ने जब आपको सब कुछ दे दिया है तो आप लड़की किसी गरीब की स्वीकार कर लो बहनों भाई, तो आपका जीवन बिल्कुल स्वर्ग हो जाएगा। अच्छा, कौन बिटिया वाला यहाँ पे इतना बैठा है सोचता कि मैं अपनी बिटिया को टीवी फिर क्या ना दे? कौन ऐसा पिता है जिसकी ये तमन्ना नहीं होती कि मैं अपनी बिटिया को क्या ना दे दूं, टीवी ना दे दूं, बेड ना दे दूं, बक्सा ना दे दूं, फ्रिज ना दे दूं, क्या ना दे दूं? सबकी तमन्ना है कि मैं अपनी बिटिया को सब कुछ दे दूं, क्योंकि जब शादी होती है तो शादी जीवन की खुशी होती है। लेकिन जब हो शादी तब बर्बादी हो जाए, शादी में बर्बादी पड़ी है। ध्यान से सुनना है मेरी बात, बिल्कुल एक वर्ड सुन लेना। बोलते हैं विवाह, क्या बोलते हैं? विवाह। विवाह उसको कहते हैं जो शादी होने के बाद में, विवाह होने के बाद में सबकी वाह वाह हो। सास की वाह वाह, समधिन की वाह वाह, पति की वाह वाह, दुल्हन की वाह वाह, बारातियों की वाह वाह, जनातियों की वाह वाह, गाँव वालों की वाह वाह। विवाह उसको कहते हैं जिसमें वाह वाह हो जाए और ब्याह ना हो जाए। भगवान करे किसी का ब्याह ना हो जाए, जो बारातियों की बुराई, समधिन की बुराई, पति की बुराई। जिस शादी में आह मचा रहता है वो होता है ब्याह, और जिसमें खुशी होती है वो होता है विवाह। बोलो राजा रामचंद्र भगवान की, बोलो गुरुदेव भगवान की। जयकारा थोड़ा तेज लगाइएगा। कुछ लड़का देखो कुंभकर्ण तरह सोइए, जाग पड़े, ये उनको जगाओ। ब्याह पर जीवन बहुत अच्छे। बोलो दुर्गे मैया की। सब लोग माता रानी की एक लाइन बोले, देखे जगराता जलाता की नींद ना। हाथ भाईगा सब लोग, ऊपर हाथ भाईगा, फिर कथा सुनिएगा। हाँ, एक लाइन बोलेगा और माता रानी से बोलो, हो मेरी औकात से ज्यादा तुमने दिया। एक बार बोलो, मैया दुर्गा जी की दुहाई लगा दो, मेरी औकात से ज्यादा तुमने दिया। तो कह दो माँ तेरा शुक्रिया, तेरा शुक्रिया, तेरा शुक्रिया, तेरा शुक्रिया।
हाथ उठाएंगे कि माता रानी के दरबार में जगराता चल रहा है। सब लोग उठाएंगे हाथ, सब लोग ऐसे माता आप दीदी लोग सब लोग। मेरी औकात से ज्यादा तुमने दिया है दुर्गे माँ, मेरी औकात से ज्यादा तुमने दिया। बोलो सच्चे दरबार की तेरा शुक्रिया, तेरा शुक्रिया। बंगला दिया और गाड़ी दिया और धन भी दिया, परिवार दिया। सब मिल गया। ये बंगला दिया और गाड़ी दिया और धन भी दिया, परिवार दिया। जो न मांगा था वो मुझे मिल गया। तेरे दर पे आकर के सब कुछ मिल गया। जो न मांगा था वो मुझे मिल गया। तेरा शुक्रिया माँ, तेरा शुक्रिया। सच्चे दरबार की दुर्गे मैया की क्या बात है। अब नींद भग गई। ऐसे होना चाहिए। जगराते का मतलब जागते रहो। ऐसा न लगे कि घर से झगड़ा करके मेहरवा मद में आए प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया। जब रसिया बड़ा प्रकट करोगे आत्मा में, तब राम लखन सीता में रसिया रसिया। ऐसे आप लोग जगराते में देखो जयकारा है परहेज। डॉक्टर दवाई दे दें, कहते हैं चावल ना खाओ जानो सूजन गायब हो जाए। ये जयकारा है परहेज। जब हम किसी की जय बोलेंगे, किसी की याद करेंगे, तो याद को उल्टा कर दो क्या हो गया? दया हो गया। याद को उल्टा कर दो क्या हो गया? दया। जब हम इनकी याद करेंगे तो ये क्या करेंगी? दया। जब हम इनकी याद नहीं करेंगे तो दया क्या करेंगे? भैया जब आप किसी की याद करेंगे तब दया का समय आता है। आइए चर्चा पे। सातों संत जाते हैं, सती जी सयानी हो गई, फूलों की माला ले हैं, भोले बाबा को विश्वास नहीं ला, परीक्षा लेने। सती हमें चाहती कि कोई दूसरे को नहीं चाहती, तो 7 संत गए, मिट्टी की मूर्ति बनाए। हमारे दादाजी बैठे मूर्ति बना लेते हैं, बहुत अच्छे कलाकार हैं। शायद एक मूर्ति का ढांचा खड़ा है, हम जान गए ना। बहुत अच्छी कलाकारी। देखिए ये भी भाई कलाकारी है। और वह कोई आदमी जिसमें कोई कलाकारी ना हो हैं। एक जगह रासलीला चल रही थी, तो एक आदमी देखने गए। रावण का आदमी एक बन के आया। तो रावण बन के जब आया तो जो नीचे देखत रहे वो सोचे जब यू रावण बन गए तो कहना हम नहीं बन गए का है। तो बेचारे उनको शून्य सवार हुए, कहीं जैसे ही बने हैं वैसे बनम हम हो। बेचारे दर्जी के वहां गए, करिया करिया 2 मीटर कपड़ा ले, वैसे काले काले कपड़ा सिलाई कहीं बनम हम हो। क्या कहकर जब ही रावण बने हैं तो कहा हम ना बन गए। कपड़ा लेके करिया करिया कपड़ा, करिया कपड़ा पहने, करिया टोपी लगाए, करिया माला, करिया सब गदा, करिया सब लिए। पत्नी कहीं देखो ये हम रावण मानोगे तो अच्छे लागे, देखो चुन्नू मम्मी हम कैसे लागे। पत्नी कहने लगी वार भले आदमी, तुम लागत है वैसे जैसे सरसों के खेत में भैंसा टहलत है तैसे। पति देवता कहें यो का बता रहे हो, अरे वही रावण बन गए तो कहा हम नहीं बन पाएंगे। पत्नी कहे कुछ परिश्रम किया होगा, उसके कुछ कपड़े होंगे, कुछ सीखा होगा, कहूँ सीखे गए हो।
कलियो की रावण, तो कोई कलाकारी होनी चाहिए, चाहे जीवन में कोई भी कलाकारी होना चाहिए, भोजन बनाने की, खाना खाने की, ये भी एक कलाकारी है। खाना खाने कलाकारी है। बहुत लोग खाना खाने बैठे थे सब चलिए सीखा लिया तो कह दे हैं। सोने की वो भी कलाकारी होती। कुछ लोग सोवे लगे, हमारे में ढोलक मास्टर है, सोवे लगे जैसे एक लेक्चर रंजन खर्राटा मारा, इनके पर कोई सो नहीं पाती, हो कलाकारी सोने की। कुछ लोग खर्राटा मार के सोते हैं, कुछ लोग मुंह फैला के सो, माछी आवे जाए माछी आवे हैं, ये भी कलाकारी है। कुछ लोग सो जाते तो आप जान नहीं पाओगे कि सोवत है कि मक्कर करें भैया, ये भी कलाकारी है। तो कोई भी काम जीवन में कला आनी चाहिए तो उसका महत्वपूर्ण सही आनी चाहिए। शंकर जी ने 7 संतों को बोला भेजा, तो 7 संत बेचारे मिट्टी की मूर्ति लेकर के जा रहे थे और सती जी फूलों का माला बना रही थी। अब 7 बाबा जा रहे गीत गाते जा रहे हैं। आप लोग भी एक लाइन गाइए, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमो नमः। गाइए सब शंकर भगवान की जय हो। 7 संत जा रहे हो, गीत गाते जा रहे हैं। शंकर जी ने कहा बोले कुछ ना है, कोई जब देखें तो तुमसे बोले, तुम ना बोलो, जिसको जरूरत होगी तुम्हारी खुद तुमसे। शंकर जी ने भेज दिया। सती जी फूलों का माला चुन रही, 7 संत जा रहे हैं, गीत गाते जा रहे। सती जी के कानों में जब ओम नमः शिवाय की आवाज पड़ी, पीछे मुड़कर देखा सती, देखा अद्भुत विचार। देखा जब पीछे मुड़ के तो ये शंकर जी के नाम की आवाज, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय की आवाज आ रही। देखा सती जब पीछे मुड़कर तो मन में कीन विचार, मेरे स्वामी का नाम है, मेरे स्वामी का नाम है, ये लेते बारंबार, मेरे स्वामी का नाम है। सती जी ने जब पीछे मुड़ करके देखा तो विचार किया तो मेरे स्वामी का नाम है। अरे बाबा लोग रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। संत लोग रुक गए, बिटिया क्या बात है, कहा ये मिट्टी की मूर्ति कहाँ पाए? सातो बाबा ने कहा मिट्टी की मूर्ति मेरे भगवान की। भगवान नहीं, ये हमारे स्वामी की मूर्ति है।
अब सती बाबा में झगड़ा होने लगा, कहा मिट्टी की मूर्त दे दो। बाबा ने कहा ऐसे ना दे। शंकर जी ने कहा जब खूब मांगे तब दे। एक चीज ध्यान कर लेना, जो चीज आदमी को सरल मिल जाती है तो आदमी उसकी क्वालिटी नहीं समझता है, और जो चीज थोड़ा परिश्रम से मिल जाती है तो आदमी उसकी क्वालिटी बहुत समझता है। लेकिन ये मत समझिएगा जो चीज